चलिए पीरियड में जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे लास्ट पीरियड में वो ये था आपका कि जो ये इनइक्वालिटी थी उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे x-1 इंटू x-2 डिवाइड बाई x-3 ग्रेटर देन 0 को। इस इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। हम लोग सबसे पहले इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट का एक्चुअल मतलब क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि x के किस वैल्यू पे, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या fx अपना साइन चेंज करेगा या नहीं करेगा। fx साइन चेंज करने का मतलब है क्या वो प्लस से माइनस में जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो उस चीज़ को चेक करना काफ़ी ज़रूरी है। तरीका यही है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक क्रिटिकल पॉइंट्स निकाला। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इंडिविजुअल फैक्टर को आप 0 के इक्वल करें। दैट मीन्स x-1 0 कर दिया तो x इक्वल टू 1, x-2 0 किया तो x इक्वल टू 2, x-3 इक्वल टू 0 किया x इक्वल टू 3। हालांकि x इक्वल टू 3 पे fx डिफाइन नहीं है, इसलिए x इक्वल टू 3 डेफिनेटली सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा। x डेफिनेटली 3 के x इक्वल टू 3 डेफिनेटली इसके सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, बट इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट पे इंक्लूड करेंगे और इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। राइट बच्चों, तो इसको हमने करा था पिछले पीरियड में। अब मैं यहाँ पे ये आगे बात करते हैं बच्चों। ये माइनस इन्फिनिटी फिर से मैं एक बार प्लॉट कर देता हूँ। जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उसमें लोएस्ट क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग दिखाएंगे लेफ्ट मोस्ट में और हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट को राइट मोस्ट में दिखाते हैं। तो 1 लोअर मोस्ट है तो इसलिए इधर दिखाया हमने, फिर अब 2 को दिखाना है, फिर राइट मोस्ट में 3 को दिखाना है। अब आप देख सकते हैं कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे 3 हैं और इंटरवल 4। डेफिनेटली जितने क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे इंटरवल उससे एक ज़्यादा बनेगा। राइट बच्चों, तो आप देख सकते हैं एक इंटरवल 3 से इन्फिनिटी का, दूसरा इंटरवल 2 से 3 का, तीसरा इंटरवल 1 से 2 का और चौथा इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 1 का। अब हम लोग हर एक इंटरवल में x-1 इंटू x-2 बाई x-3 का साइन चेक करेंगे। तो देखिए, अब देख सकते हैं आप 3 से इन्फिनिटी के बीच में डेफिनेटली ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव देगा। आप देख सकते हैं 3 से इन्फिनिटी के बीच में यदि 3 से x की वैल्यू यदि 3 से ज़्यादा रखी जाए, 3 से ज़्यादा रखी जाए तो ये एक्सप्रेशन में x-1 तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, x-2 भी पॉजिटिव आएगा और x-3 भी पॉजिटिव आएगा। इसलिए कहेंगे ये पूरी एक्सप्रेशन इस इंटरवल में पॉजिटिव होगी। अब इस चीज को आप जनरलाइज भी कर सकते हैं। जो राइट मोस्ट क्रिटिकल वैल्यू है उस क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा पे fx हमेशा पॉजिटिव होगी। अभी तक हमने जितने ही प्रॉब्लम डिस्कस किया है उसको ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो जो राइट मोस्ट क्रिटिकल वैल्यू होगी उस क्रिटिकल वैल्यू से यदि x की कोई वैल्यू ली जाए तो डेफिनेटली fx की वैल्यू पॉजिटिव होनी ही होनी है, जिसको आप देख सकते हैं। तो ये अब तक इस चीज़ को, मेरे इस स्टेटमेंट को अब तक आपने समझ लिया होगा। अब मैं 2 और 3 के इंटरवल की बात करूं तो 2 और 3 के बीच में यदि कोई भी रियल नंबर ली जाए तो देखिए, ध्यान दीजिए x-1 तो पॉजिटिव होगा ही होगा, x-1 तो पॉजिटिव होगा ही होगा। यदि 2 से 3 के बीच में यदि इस एक्सप्रेशन में एक वैल्यू प्लेस करें तो x-1 तो पॉजिटिव होगा ही होगा, ये भी पॉजिटिव होगा ही होगा, x-2 की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। ध्यान से देखिए, 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू x की प्लेस करें यदि x-1 में तो वो पॉजिटिव होगी। वही सेम वैल्यू यदि मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो ये भी पॉजिटिव होगी, लेकिन ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। देख सकते हैं आप लोग। तो डैट वे इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो गई? निगेटिव हो गई। फिर से देखिए, 2 और 3 के बीच में यदि x की कोई वैल्यू प्लेस करी जाए तो ये x-1 पॉजिटिव होगा, x के किसी वैल्यू पे जो 2 और 3 के बीच में हो ये भी पॉजिटिव होगा, बट ये निगेटिव होगा। तो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे माइनस साइन रखेंगे। राइट बच्चों, अब आगे देखते हैं हम लोग 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में देखिए x की वैल्यू यदि 1 और 2 के बीच में कोई भी ली जाए तो देखिए, अब ये वाला बताइए, आप लोग खुद बताइए, 1 और 2 के बीच में
ये वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव होगी, x-1। यदि x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में कोई भी रखें यहाँ पे तो ये पॉजिटिव आएगी। देख लीजिए आप लोग, बट ये क्या आएगी, निगेटिव आएगी, और ये भी निगेटिव आएगी। ये देखिए, ये पॉजिटिव आएगी, ये आपकी निगेटिव आएगी, और ये भी निगेटिव आएगी। तो ऊपर भी निगेटिव, नीचे भी निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव। तो इसलिए हमने यहां पे पॉजिटिव साइन प्लेस कर दिया कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू x के लिए पॉजिटिव देगा। अब मैं 1 से कम की बात करता हूं। यदि मैं 1 से कम लेता हूं कोई वैल्यू, तो ये बताइए एक्सप्रेशन क्या देगा, सोचिए आप लोग। ये निगेटिव देगा, ये भी निगेटिव देगा, और ये भी निगेटिव देगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पे, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू इन्फिनिटी से 1 के बीच में निगेटिव आ जाएगी। बहुत आराम से देख सकते हैं साइन को चेंज करते हुए, एफ की साइन कैसे चेंज कर रही है। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स को मैं फिर से डिफाइन करता हूं। क्रिटिकल वैल्यूज वो वैल्यू होती है जिसपे ये एफ हो सकता है अपना साइन चेंज कर ले, और उन्हीं क्रिटिकल वैल्यूज को हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। इसका एक्चुअल मतलब ये है, आप ध्यान दीजिए यहां पे। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। अब हमें यह देखना है कि ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 हो। ये हमें x की वो सारी वैल्यू निकालनी है, x का वो सॉल्यूशन निकालना है जिसपे ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 हो। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन किस किस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 है, तो 3 से इन्फिनिटी में हमने ऐसे मार्क कर दिया। ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर अब ये एक्सप्रेशन किस इंटरवल में पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो इस इंटरवल में देख लीजिए आप लोग, देख सकते हैं आप लोग आराम से। इसलिए हम लोग कहेंगे कि x का सॉल्यूशन क्या होगा। तो x का यहां पे सॉल्यूशन खुद बताइए, सोचिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होगा। ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 x के इस इंटरवल के लिए और इसके लिए है। तो हम लोग दिखाएंगे x बिलोंग्स टू 1,2 यूनियन 3, इंफिनिटी। x बिलोंग्स टू 1,2 यूनियन 3, इंफिनिटी। यूनियन का मतलब मैं समझा चुका हूं कि x की वो सारी वैल्यूज का यूनियन लेना है, वो सारी सेट का यूनियन लेना है जिसमें ये पॉजिटिव आए। तो आप देख सकते हैं 1 और 2 के बीच में ये पॉजिटिव है, 3 से इन्फिनिटी के बीच में ये पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हैं ध्यान से। तो x बिलोंग्स टू 1,2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। मैं क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में फिर से बात करूंगा। क्रिटिकल पॉइंट का बेसिक मतलब यह है कि x के किन किन वैल्यूज पे वो एक्सप्रेशन अपना साइन चेंज कर सकता है, बेसिक मतलब ये है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि x के किन किन वैल्यूज पे वो एक्सप्रेशन अपना साइन चेंज करे। राइट बच्चों, वो वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके अंदर जो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं उसको 0 के इक्वल कर देंगे, फिर उसे एक नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे जिसमें लेफ्ट मोस्ट पे क्रिटिकल वैल्यू की सबसे कम वैल्यू आएगी और राइट मोस्ट पे क्रिटिकल वैल्यू की सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी। फिर इसके बाद इंटरवल आपके बन जाएंगे और हर एक इंटरवल में एफ का साइन चेक करना है हमें। साइन चेक करने का मैं तरीका आप लोगों को बहुत दफे बता चुका हूं। साइन चेक करने के बाद आप ऊपर लिख दें, 3 से इन्फिनिटी में प्लस है तो प्लस लिखें, 2 से 3 के बीच में माइनस है तो माइनस लिखें, 1 से 2 के बीच में प्लस है तो प्लस लिखा आपने, -1 इन्फिनिटी से लेकर 1 के बीच में माइनस है तो वो लिख दिया हमने। अब आगे ध्यान दीजिएगा, हमें x के वो सारे सॉल्यूशन निकालने हैं जिसपे ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, मतलब ये चीज ग्रेटर देन 0 है। और ये कहां कहां 0 है, तो 3 से इन्फिनिटी के बीच में 0 है, 1 से 2 के बीच में 0 है। तो हम लोग कहेंगे x बिलोंग्स टू 1,2 यूनियन 3, इंफिनिटी, मतलब x के इस सेट ऑफ वैल्यूज और इस सेट ऑफ वैल्यूज का यूनियन होगा।
जिसमें ये चीज पॉजिटिव होगी, मतलब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होगी। दैट वे इस इनइक्वालिटी का हमने सॉल्यूशन दिया। अब तक आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे इनइक्वालिटी सॉल्व होएगी, राइट बच्चों? अब आगे ध्यान दीजिए। अब तक आपने देख लिया होगा, इसमें x इक्वल टू 3 क्रिटिकल वैल्यू है, बट x इक्वल टू 3 पे fx डिफाइन नहीं है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब मैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं दोबारा, लेकिन मैं यहां पे ग्रेटर देन 0 ना करके इक्वल टू 0 ले लेता हूं। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देता हूं मैं। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग क्रिटिकल वैल्यू देखेंगे, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। ध्यान दे दीजिए आप लोग, जहां पे x इक्वल टू 3 सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, x इक्वल टू 3 इस सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा। क्यों नहीं इंक्लूड होगा? क्योंकि x इक्वल टू 3 पे fx डिफाइंड नहीं है। अब मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूं। नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। x इक्वल टू 1 इस सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूडेड होगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे ये fx 0 के इक्वल आ रहा है, और fx को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे हमें देखना है कि x के किस किस वैल्यू पे ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अब नंबर लाइन पे जब प्लॉट करेंगे आप लोग, तो x इक्वल टू 1 में जो पहले मैंने दिखाया था आपको कि भाई की अनफिल्ड डॉट थी, अब ये फिल्ड डॉट हो जाएगी, ये फिल्ड डॉट हो जाएगी। वही तरह से x इक्वल टू 2 भी यहां पे फिल्ड डॉट में आएगी। बट ये जो क्रिटिकल वैल्यू है, इस पे बेसिकली ये एक x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 डिफाइंड नहीं है, इसलिए x यहां पे इक्वल टू 3 सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा, और इसलिए हमने इसको दिखाया है अनफिल्ड डॉट से। अब देखिए आपके सामने 4 इंटरवल बन गया है। अब हर एक इंटरवल में इसका हम लोग साइन चेक करेंगे, साइन चेक करेंगे हर एक इंटरवल में। अब 3 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, तो 3 से इन्फिनिटी के बीच में साइन को चेक करना है हमें fx का। आपको अब पता चल चुका है कि जो क्रिटिकल वैल्यू सबसे ज्यादा है उसके राइट मोस्ट में हमेशा इस चीज की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। वैसे आप चेक कर सकते हैं, 3 से कोई वैल्यू ज्यादा यदि प्लेस करी जाए तो ये तो पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी। तो यहां पे प्लस साइन कर दिया हमने। अब मैं 2 और 3 के बीच में करने जा रहा हूं, 2 और 3 के बीच में, इस इंटरवल में यदि मैं यहां पे कोई वैल्यू प्लेस करता हूं 2 to 3 के बीच का, तो ये एक्सप्रेशन क्या देगा, ध्यान दीजिए। 2 और 3 के कोई वैल्यू पे x माइनस 1 जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, देख सकते हैं आप लोग। ये भी पॉजिटिव आएगी, x माइनस 2 भी पॉजिटिव आएगी, x माइनस 3 लेकिन निगेटिव आएगी, तो इसलिए माइनस साइन। अब 1 और 2 के बीच में आप देखिए, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में यदि देखा जाए तो x माइनस 1, ध्यान से देखिए, यदि x की कोई वैल्यू, रियल वैल्यू 1 और 2 के बीच में रखी जाए तो x माइनस 1 पॉजिटिव, x माइनस 2 निगेटिव, x माइनस 3 भी निगेटिव। तो ये निगेटिव बट ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अब मैं 1 से कम पे बात करूं, तो 1 से जब मैं कम पे बात करूंगा x की किसी रियल वैल्यू पे जो कि इस इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से 1 के लिए, तो x से कम पे x की वैल्यू 1 से जब कम रखी जाए तो ये बताइए क्या आएगा। 1 से कम रखी जाए, 1 से कम रखी जाए तो x माइनस 1 निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो ओवरऑल ये निगेटिव हो गई, ये निगेटिव हो गई, ये भी निगेटिव हो गई, तो ये क्या आ जाएगा आपका, माइनस साइन। अब यहां पे हमें क्या करना है, हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है जो कि ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो क्या क्या होगा, 1 और 2 भी सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो ध्यान दीजिए, इसको मैं ऐसे करके शेडेड करूंगा
और इधर 3 से इन्फिनिटी के बीच में ये पॉजिटिव है जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, वो लिखा हमने। अब x बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिए 1,2 क्लोज ब्रैकेट में डाला। क्यों डाला हूं? क्योंकि 1 और 2 भी सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूडेड होगा। यूनियन देखिए 3 से, 3 को मैं ओपन ब्रैकेट में रहूंगा क्योंकि x इक्वल टू 3 विल नॉट बी द सॉल्यूशन, x इक्वल टू 3 विल नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। x इक्वल टू 3 पे ये जो है नॉट डिफाइन होगा, तो 3 से लेके इंफिनिटी के बीच में। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो अब तक आप लोगों को काफी कुछ ये समझ में आ गया होगा कि इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इन इनइक्वालिटीज को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करने के तरीके अब तक देख लिए। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूं। अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व किया जाएगा, राइट बच्चों? तो दिस इज द वे टू सॉल्व द इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का फिर से मैं एक बार और आपको बताता हूं स्टेप्स। पहला स्टेप्स ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल वैल्यू वो पॉइंट्स होगी जिस पे वो जो एक्सप्रेशन है fx वो अपना साइन हो सकता है चेंज करे। फिर उस क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे, राइट बच्चों? नंबर लाइन पे प्लॉट करने का तरीका क्या है? लेफ्ट मोस्ट क्रिटिकल वैल्यू जो होगी वो सबसे कम होगी, राइट मोस्ट क्रिटिकल वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। फिर इसके बाद कई इंटरवल बन जाएंगे और हर एक इंटरवल में उस एक्सप्रेशन की या उस फंक्शन की साइन को चेक करा जाएगा, ठीक है बच्चों? फिर एक बार साइन चेक करने के बाद आप प्लस और माइनस आप प्लेस करते चले जाएंगे, जैसे प्लस माइनस जैसे भी है उस तरह से प्लेस करते चले जाएंगे। अब ये जो इनइक्वालिटी है उसको यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देखना है तो हमें देखना है कि x के किन किन रियल वैल्यूज पे ये चीज पॉजिटिव होगी। तो ये नंबर लाइन आपको बता देगा, नंबर लाइन पे जो आपने ये कर रखा है कि 3 से इन्फिनिटी के बीच में पॉजिटिव और 1 से 2 के बीच में पॉजिटिव, तो x की ये सारी सॉल्यूशन 1 से 2 के बीच का जो होगा 1 और 2 विल बी इंक्लूडेड, इसका यूनियन x 1 और 2 के बीच का जो सारी वैल्यू x का होगा और जिसमें 1 और 2 दोनों इंक्लूडेड होंगे, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों? अब नेक्स्ट एक और मैं लेता हूं। सपोज मैं ले लेता हूं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन कर देते हैं, इस बार लेस देन 0। सपोज ये मैं ले लेता हूं, ये मैं हटा देता हूं बच्चों, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब इसके ऊपर देखते हैं, लेस देन 0। अब यहां पे हमें क्रिटिकल वैल्यू देखनी है, तो क्रिटिकल वैल्यू क्या क्या होगा? x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। क्रिटिकल वैल्यू का मतलब मैं समझा चुका हूं कि क्रिटिकल वैल्यू का मतलब हो गया कि जिस पे वो एक्सप्रेशन अपना साइन चेंज कर ले, fx। लेट fx इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का डिवाइडेड x माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट्स का मेन मतलब, एक्चुअल मतलब यही होता है कि जिस पे fx अपना साइन को चेंज कर ले। जहां पे x इक्वल टू 3 पे ये fx डिफाइन नहीं है, तो हम लोग ये कहेंगे कि x इक्वल टू 3 जो है डेफिनेटली सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि x इक्वल टू 3 पे fx इंफिनिटी देगा। तो x इक्वल टू 3 जो है सॉल्यूशन के अंदर किसी भी हालात में इंक्लूडेड नहीं होगा। अब मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा, माइनस इंफिनिटी एंड इंफिनिटी। देखिए बच्चों, इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स 1 2 3, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे? अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि अनफिल्ड डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे इन क्रिटिकल पॉइंट्स को।
क्योंकि हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और ये चीज लेस देन 0 होनी चाहिए। अब हर एक इंटरवल में इस एक्सप्रेशन का साइन को हमें देखना है, हर एक इंटरवल में इस एक्सप्रेशन को साइन को चेक करना है। अब ध्यान दीजिए 3 से इन्फिनिटी, मैं कई बार बता चुका हूं कि जो राइट मोस्ट में क्रिटिकल वैल्यू होगी उसके जो बियॉन्ड जो इंटरवल होगा, मतलब 3 से इन्फिनिटी में डेफिनेटली ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, जो कि आप वैसे ही देख सकते हैं किसी वैल्यू के x के किसी वैल्यू पे आप यदि इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो ये तो खैर पॉजिटिव होगा ही होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, दैट वे पॉजिटिव आ गई। अब मैं 2 और 3 के बीच की बात करता हूँ, ध्यान दीजिएगा 2 और 3 के बीच की, यदि 2 और 3 के बीच में कोई भी x की वैल्यू लिया जाए तो बताइए तो पॉजिटिव होना ही होना है। क्यों पॉजिटिव होना है? क्योंकि ये x - 1 का स्क्वायर है, किसी भी चीज को स्क्वायर करते हैं, कोई भी नंबर का स्क्वायर किया जाए तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये x - 1 का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही देगा चाहे x की कोई वैल्यू रखी जाए, तो ये तो खैर पॉजिटिव होगा ही होगा। अब मैं इसको देखता हूं, 2 और 3 के बीच में यदि मैं कोई वैल्यू यहां पे प्लेस करता हूं तो ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी डेफिनेटली पॉजिटिव होगा ही होगा, तो ये भी पॉजिटिव हो गई। देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं आप लोग, तो 2 और 3 के बीच में fx पॉजिटिव हो गया। अब आगे देखिए 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में जब हम लोग बात करेंगे तो 1 और 2 के बीच का मतलब क्या है, यहां पे यदि मैं ये भी पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि x - 1 का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव होना ही होना है। x - 2, ध्यान से देखिए x - 2 यदि मैं 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू प्लेस करूंगा तो ये निगेटिव हो जाएगी, x - 2 यहां पे निगेटिव हो जाएगी, ध्यान से देखिए 1 और 2 के बीच में यदि मैं x की कोई वैल्यू प्लेस करूंगा तो ये निगेटिव हो जाएगी, तो यहां माइनस आ जाएगा और ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव हो गई, तो ये fx निगेटिव आ गया 1 और 2 के बीच में। अब मैं यहाँ पे -∞ से 1 के बीच में प्लेस करूं तो ये तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा ही होगा और ये भी डेफिनेटली पॉजिटिव होगा ही होगा। अब देखा जाए -∞ से 1 के बीच में मैं यहाँ पे यदि कोई वैल्यू प्लेस करता हूँ तो ध्यान दीजिए बात, -1 और -∞ से 1 के बीच में प्लेस करता हूँ तो ये वैल्यू देखिए निगेटिव आएगी, ये वैल्यू यहाँ पे निगेटिव आएगी, ध्यान से देखें आप लोग, ध्यान से देखिए ये वैल्यू निगेटिव आएगी, ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव, तो fx डेफिनेटली निगेटिव हो जाएगी, तो ये निगेटिव आ गई। राइट बच्चों, इस तरह से हम लोग करेंगे। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, तो सॉल्यूशन लिखा जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैं सॉल्यूशन कैसे लिखूंगा, तो सॉल्यूशन इसका लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से 1, ध्यान दीजिएगा -∞ से 1 इस तरह से, और 1 इंक्लूडेड नहीं होगा। क्यों नहीं इंक्लूडेड होगा? क्योंकि इस इनइक्वालिटी में लेस देन 0 कर दिया। यूनियन 1 to 2 जिसमें 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, ध्यान से देखिए आप लोग, देख सकते हैं। राइट बच्चों, इस तरह से हमने करा, तो ये इसका सॉल्यूशन आया। अब मैं नेक्स्ट इसी को आगे प्रोसीड कराता हूं, इसी प्रॉब्लम को। अब मैं ये लिखने जा रहा हूं x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 2 डिवाइडेड बाय x - 3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब ये मैं ले लेता हूं कि मुझे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करनी है, तो अब ध्यान दीजिएगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है, 1 2 3, तो -∞ एंड इन्फिनिटी क्रिटिकल पॉइंट्स में 1 2 3, ध्यान से देखिए आप लोग 1 2 3, ठीक है बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट्स में। अब यहां पे 3 तो डेफिनेटली सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा इस बात को, क्योंकि x = 3 पे ये चीज डिफाइन नहीं हो पाएगी। राइट बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पे x = 1, x = 2 एंड x = 3, बट ये सॉल्यूशन के अंदर किसी भी हालात में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि x = 3 पे ये चीज डिफाइन नहीं हो पाएगी। अब हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा,
अब मैं नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करूंगा, लेकिन x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 जो है यहाँ पे इक्वल टू में है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूडेड होगी, तो मैं इसको यहाँ पे दिखाऊंगा इस तरह से, कंप्लीट डॉट के थ्रू, फिल्ड डॉट। फिल्ड डॉट का मतलब है कि x इक्वल टू 1 विल बी इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन, x इक्वल टू 2 कैन बी इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन, लेकिन ये किसी भी हालात में सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, आपको समझ में आ चुका है ये चीज। अब मैं ये कर दिया हूं। अब मैं हर एक इंटरवल में इसका साइन चेक करूंगा। 3 से इन्फिनिटी में डेफिनेटली पॉजिटिव आएगी, आप लोगों को कई बार आप लोगों को पता चल चुका है। अब 2 to 3 में भी ये पॉजिटिव आएगी, पीछे जैसा ही है। यहाँ माइनस आएगा, निगेटिव आएगी, यहाँ पे भी निगेटिव आएगी। आप चेक कर सकते हैं, अपने से खुद से भी चेक कर सकते हैं। अब हमारा सॉल्यूशन क्या क्या इंक्लूड करेगा, हमें ये देखना है कि ये इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू 0 है। तो मैं यहाँ पे इसको मैं शेडेड पार्ट इस तरह से दिखाऊंगा कंप्लीट। अब बताइए यहाँ पे सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा। सॉल्यूशन ये लिखा जाएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 की जितनी वैल्यूज हैं सारी वैल्यू पे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 एंड 2 विल बी इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन। इस तरह से सॉल्यूशन लिखा जाएगा इसका। ध्यान से देखिए, ऊपर के सॉल्यूशन को नीचे के सॉल्यूशन में जस्ट प्रॉब्लम में अंतर क्या है, यहाँ पे लेस देन 0 है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे सॉल्यूशन इंक्लूडेड नहीं है, बट यहाँ पे 1 और 2 दोनों सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूडेड है। तो आप डायरेक्टली एक ही साथ लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में सारी जो वैल्यूज x की होगी उस पे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए सॉल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2। राइट बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब समझे, क्रिटिकल वैल्यूज वो वैल्यू हो सकती है x की जिस पे ये इनइक्वालिटी मतलब ये एक्सप्रेशन जो अपना साइन चेंज करे। उन्हीं क्रिटिकल वैल्यू को सबसे पहले आप नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। राइट बच्चों, तो इस तरह से अब तक इनइक्वालिटी के काफ़ी सारे प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है, जिसको अब तक आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि किस तरह से इनइक्वालिटी सॉल्व करी जाएगी। तो ये देख लीजिए आप लोग, तो कई सारे प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करे हैं। ये मैं हटा रहा हूं। अब x इक्वल टू 3, यहाँ पे x इक्वल टू 3 पे ये एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं है, तो डेफिनेटली वो सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा। राइट बच्चों, ये मैं हटा देता हूं। अब लिख लिया होगा अब तक आप लोगों ने। तो अब हम लोग इस तरह से अब तक कई सारे प्रॉब्लम इनइक्वालिटी के ऊपर सॉल्व कर चुके हैं। अब आप लोग पेज नंबर 5 में आइए। अब आप लोग यहाँ पे पेज नंबर 5 में आइए। अब पेज नंबर 5 में हम लोग बात करते हैं। पेज नंबर 5 में अब आप लोग आइए, और पेज नंबर 5 में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम में। देखिए, एक इनइक्वालिटी है जिसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू x माइनस 3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए आप लोग फर्स्ट प्रॉब्लम में ध्यान दीजिए आप लोग। फर्स्ट प्रॉब्लम में जो 6th पार्ट है उसको ध्यान से देखें। फर्स्ट प्रॉब्लम का 6th पार्ट उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में 6th पार्ट पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट बच्चों, ये चीज इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब मैं सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग। जब मैं बात करता हूं कहीं पे, इसके अतिरिक्त एक छोटा सा बात करते हैं हम लोग। एक होता है x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपने ये लिखा।
यदि कहीं पे ऐसा नहीं, ये तो यूजुअल सी चीज़ है जो अब तक आप देख रहे हैं, सपोज 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, फिर क्या करेंगे आप लोग? सबसे पहले यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे कि x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। सबसे पहला काम ये करेंगे हम लोग, x - 2 लेस देन इक्वल टू 0, सबसे पहला काम यही करेंगे हम लोग। टू माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम लोग साइन बेसिकली चेंज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए आप लोग, यदि 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा, x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। ध्यान से समझिए बात को, इसको लिखने का बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है जिसको आप देख सकते हैं। उस तरह से इस एक्सप्रेशन को हम लोग सबसे पहले ये लिखेंगे कि x² - 2 इंटू x - 3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू x² - 3x - 4 लेस देन इक्वल टू 0। आपने यहां पे साइन चेंज कर दिया, इसलिए इनइक्वालिटी का भी साइन चेंज हो गया है, इसलिए इनइक्वालिटी का भी साइन चेंज हो गया है। अब मैं इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x² - 2 को क्या लिखेंगे, x - √2 इंटू x + √2। बहुत आसान है, फैक्टर में इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं लीनियर फैक्टर्स के टर्म में, x - 3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x + 1। अब इसको भी फैक्टराइज करें आप, x² - 3x - 4 को, सोचें कि फैक्टराइज करके क्या आएगा। x² - 3x - 4 को आप लोग फैक्टराइज करें, यह आपका आएगा, यहां पे देख सकते हैं आप लोग, फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज कीजिए, x - 4 इंटू x + 1। बहुत आसानी से देख सकते हैं आप लोग, आपको फैक्टराइज करना आ गया होगा। x² - 3x - 4 विल बी रिटन एज x - 4 इंटू x + 1। फैक्टराइज कर दिया, लेस देन इक्वल टू 0 कर दिया आपने। अब यहां पे हम लोग सारी क्रिटिकल वैल्यू डिटरमिन करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू को डिटरमिन करेंगे। उसके पहले इसको मैं लिख सकता हूँ x + 1 इंटू x + 1, तो x + 1 का होल स्क्वायर हो गया एक तरह से, तो x - √2 इंटू x + √2 इंटू x - 3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब बताइए यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू क्या क्या होगी। क्रिटिकल वैल्यू होगी एक, ध्यान दीजिए, इंडिविजुअल फैक्टर को 0 को इक्वल कर देंगे। क्रिटिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल वैल्यू का मतलब यहाँ पर ये है कि क्या उन सारी वैल्यूज पे ये जो एक्सप्रेशन है, जिसको मैं कहूँ यहाँ पे ये चीज, ये साइन चेंज करेगा या नहीं करेगा। एक्स के किन किन वैल्यूज पे पॉसिबिलिटी है कि ये फंक्शन जिसको हम लोग कहें ये अपना साइन चेंज करेगा या नहीं करेगा, उन वैल्यूज को कहते हैं क्रिटिकल वैल्यूज कह सकते हैं। और वहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इंडिविजुअल फैक्टर को पहले हम लोग 0 कर देंगे, मतलब x - √2 को 0 किया तो x = आ जाएगा √2, फिर x + √2 को 0 करेंगे तो x + √2 को 0 करेंगे तो x = आ गया -√2, फिर x - 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो x = 3 आ जाएगा, फिर x + 1 को 0 को इक्वल करेंगे तो x = -1 आ जाएगा, और x - 4 को 0 करेंगे तो x = 4 आ जाएगा। ये सारे इसकी क्रिटिकल वैल्यू होंगे। अब ध्यान दीजिए, इस वैल्यू पे जो fx है वो डिफाइन नहीं है। लेट्स से दिस इज fx, x - √2 x + √2 x - 3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 4। क्या x = -1 पे डिफाइन है? सोचिए, नहीं डिफाइन है। ये fx इन्फिनिटी आ रहा है, x = -1 पे ये 0 हो जाएगा, एनीथिंग डिवाइडेड 0 इन्फिनिटी, x = 4 पे भी ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए x = -1 और x = 4 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, x = -1 और x = 4 पे fx डिफाइन नहीं है,
इसलिए इन दोनों को हम लोग कभी भी इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हम लोग इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। अब मैं इस चीज़ को नंबर लाइन पे प्लॉट करूँगा। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, सब कुछ आप लोगों को मिल गया होगा, अब तक समझ में आ गई होगी बात। अब मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन पे प्लॉट करने का मतलब क्या है, इन सारी क्रिटिकल वैल्यूज को दिखानी है नंबर लाइन पे, और जो सबसे कम वैल्यू है वो लेफ्ट मोस्ट में आएगा और सबसे बड़ी वाली वैल्यू राइट मोस्ट में आएगी। तो इसको मैं हटा देता हूं। अब ध्यान दीजिए आप लोग, माइनस इंफिनिटी एंड इंफिनिटी। देखिए आप बताइए, आप लोग सबसे कम वैल्यू इसमें कौन सी है, बताइए आप लोग खुद सोचिए। सबसे कम वैल्यू इसमें -√2 है, तो आप -√2 को यहाँ पे किससे डिनोट करेंगे, किस तरह से, वहाँ पे क्या कंप्लीट फिल्ड डॉट होगा या अनफिल्ड होगा, तो कंप्लीटली फिल्ड होगा। क्यों? क्योंकि इस इनइक्वालिटी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हमें x के वो सारे सॉल्यूशन निकालने जिसमें ये इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू 0 हो। बताइए ये चीज़ देखिए, लेस देन इक्वल टू 0, ध्यान देने वाली बात ये है। तो यहाँ पे मैं -√2 को कंप्लीट फिल्ड डॉट से रिप्रेजेंट करूँगा। फिर इसके बाद देखिए कौन सी वैल्यू इसमें नेक्स्ट, -1 भी यहाँ पे कंप्लीट फिल्ड डॉट से होगा या अनफिल्ड डॉट से होगा, बताइए। अनफिल्ड डॉट से होगा। क्यों? क्योंकि x = -1 क्रिटिकल वैल्यू तो है, बट ये इस फंक्शन को, मतलब इस एक्सप्रेशन को x = -1 की वैल्यू पे ये एक्सप्रेशन जो है डिफाइन नहीं हो रहा है। तो x = -1 को जो आप दिखाएंगे वो आप दिखाएंगे इस तरह से। बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझने वाली बात है, राइट बच्चों। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा लूँगा बताइए आप लोग। अब नेक्स्ट होगा √2, देन 3 एंड देन 4। क्या √2 को कंप्लीट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, फिल्ड डॉट या अनफिल्ड डॉट से? तो इट विल रिप्रेजेंटेड बाय द फिल्ड डॉट। फिल्ड डॉट से केवल इन दोनों की वैल्यू पे fx डिफाइन नहीं है, इसलिए यहां पे x = -1 और x = 4 डेफिनेटली x के सॉल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं होगा बच्चों। x = 3, ध्यान दीजिए, ये भी आपका फिल्ड डॉट से आएगा, और x = 4 अनफिल्ड डॉट से आएगा। तो आपके पास कितनी क्रिटिकल वैल्यू? 1 2 3 4 5 क्रिटिकल वैल्यू आपके पास आई है। अब 5 क्रिटिकल वैल्यू आई है तो डेफिनेटली 6 इंटरवल मिलेगा, देख सकते हैं। एक इंटरवल 4 से इंफिनिटी, 3 से 4, √2 to 3, -1 से √2, -√2 से -1 और -∞ से -√2। अब हर एक इंटरवल पे इसका साइन चेक करेंगे, चेक करते जाइए। डेफिनेटली 4 से इंफिनिटी के बीच में ये पॉजिटिव होगा, बहुत दफे मैं बता चुका हूं आप लोगों को। 4 से इंफिनिटी के बीच में ये पॉजिटिव आएगा, आप देख सकते हैं, वैसे भी चेक कर सकते हैं। यदि x की कोई वैल्यू जो 4 से ज़्यादा हो उसमें ये पूरी की पूरी चीज़ें पॉजिटिव होगी। अब मैं 3 से 4 के बीच की बात करता हूँ, 3 से 4 के बीच में बात करते हैं हम लोग, 3 to 4 के बीच में, 3 to 4 के बीच में ध्यान दीजिएगा आप लोग। 3 to 4 के बीच में, 3 to 4 के बीच ये डेफिनेटली पॉजिटिव होगी, ये तो पॉजिटिव होनी ही होनी है। 3 to 4 के बीच में आप देख सकते हैं x - 3 का होल क्यूब, x - 3 का होल क्यूब 3 to 4 के बीच में, बताइए क्या होगा? 3 to 4 के बीच में बताइए आप लोग, 3 to 4 के बीच में ये भी पॉजिटिव आएगी, ये भी पॉजिटिव तो होनी होनी है, बट ये चीज निगेटिव हो जाएगी, ये चीज निगेटिव हो जाएगी, तो इसलिए यहां पे ये माइनस साइन आएगा। अब मैं √2 से 3 के बीच की बात करता हूं, तो √2 से 3 के बीच में देखिए ये पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, लेकिन x - 3 का होल क्यूब क्या होगी बताइए? √2 से 3 के बीच में देख सकते हैं हम लोग, √2 से 3 के बीच में यदि देखा जाए तो ये चीज़ आपकी निगेटिव आएगी, ये चीज़ आपकी निगेटिव आएगी, ये निगेटिव आएगी और ये भी निगेटिव आएगी, बट ये पॉजिटिव होगा, देख सकते हैं आप लोग, x+1 का होल स्क्वायर, ये निगेटिव हो गई, ये भी निगेटिव हो गई, डेट वे ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा। अब -1 से √2 के बीच में चेक करें आप लोग, -1 से √2 के बीच में चेक करें, -1 से √2 के बीच में आप लोग चेक करें ध्यान से, कोई वैल्यू x की ले लें,
-1 से √2 के बीच में चेक करें तो -1 से √2 के बीच में आप देखेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, -1 से √2 के बीच में आप ध्यान दीजिए x -√2 नेगेटिव आएगी। सपोज मैं x = 0 ले लेता हूँ -1 से √2 के बीच में, तो x -√2 नेगेटिव आएगी, x + √2 पॉजिटिव होगा, x -√2 नेगेटिव होगा, x + √2 पॉजिटिव होगा। देख सकते हैं आप लोग, वैसे ही वैल्यू प्लेस कर लें आप लोग। -1 से √2 के बीच में देखना चाहते हैं, x = 0 इसके अंदर है तो x = 0, ये -√2, बहुत आसान, ये √2, ये -3 का होल क्यूब जो कि नेगेटिव आएगा, डिवाइडेड बाय, ये तो पॉजिटिव होना ही होना है क्योंकि x + 1 का होल स्क्वायर है, तो 0 + 1 का होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव होना है, ये 0 - 4, ये -4 आया। देख सकते हैं आप लोग। तो ओवरऑल क्या आया आपका, -√2, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो ओवरऑल चीज़ें निगेटिव हो गई। आप देख सकते हैं। अब मैं √2 और -√2 और -1 के बीच में इसी तरह से चेक कर सकते हैं आप लोग, -√2 और -1 के बीच में चेक कर सकते हैं। -√2 और -1 के बीच में हम लोग यदि चेक करें कोई वैल्यू लेकर के, तो आप देख सकते हैं -√2 और -1 के बीच में, तो -√2 और -1 के बीच में इस एक्सप्रेशन को चेक कीजिए इसी तरह से, तो क्या देखेंगे आप लोग, कोई वैल्यू ले लीजिए -√2 और -1 के बीच में। देखिए अब -√2 से -√2 और -1 के बीच में चेक करें सारी चीज़ों को, -√2 से -1 के बीच में आप लोग इसी तरह से चेक कीजिए, फिर यहाँ पे भी साइन प्लेस कीजिए और फिर -∞ से -√2 के बीच में चेक कीजिए और साइन प्लेस कीजिए, और उसके बाद ओवरऑल आप सॉल्यूशन देखिए, ओवरऑल आप इसके बाद सॉल्यूशन देखिए बच्चों। राइट बच्चों, इसको मैं अभी